नमस्कार दोस्तों, 9 मार्च को विभिन्न समाचार पत्रों में छात्रों के जीवन से वो महत्वपूर्ण सूचनाएं हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो सभी छात्रों को जानना जरूरी है। अभ्युदय योजना से संबंधित कौन सी फ्री क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों के अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की क्योंकि उनकी मेरिट ज़्यादा बनेगी। बिजली निगमों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 712 प्रवक्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया इस दिन से मिलेगी। LT ग्रेड चयनितों की लिस्ट भी जारी होने जा रही है। वहीं प्रयोगशालाओं में कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन सभी पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि इसकी अपडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। IIT, JEE व नीट की जो निःशुल्क कक्षाएं हैं वह शुरू होने जा रही। जी हाँ, अभ्युदय योजना में अगर आप ये 3 कक्षाएं करना चाहते हैं फ्री में तो इसका उद्घाटन हो चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, शुभारंभ कर दिया गया है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने इसका शुभारंभ कर दिया है। अभ्युदय योजना के तहत IAS के बाद यहाँ पर अब IIT, JEE व नीट की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पर आपको ये कक्षाओं के जो समय है वो शो करेगा। पहले यहां पे भी आप देख सकते हैं कि दोपहर 3 बजे से 90 मिनट की यहां पर 2 कक्षाएं लगेंगी जिसमें 100 सफल छात्रों को यहां पर जोड़ा जाएगा और वो यहां पर ऑनलाइन कक्षाएं ले सकेंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती में स्कोरिंग विषय वालों का दबदबा है। जी हाँ, 1894 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर देखेंगे विषय का निर्धारण न होने से विज्ञान गणित वाले होंगे पीछे। इनको यहाँ पर पीछे होने की संभावना ज़्यादा है। 6 से 8 तक में विषयवार होती है ये सहायक अध्यापकों की भर्ती। कहा गया है कि BCA, B फार्मा, BBA वालों की भी मुश्किल है क्योंकि इस भर्ती में BCA, BBA, B फार्मा या BSc कृषि जैसे जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के बाद DLED और BEd करने वाले अभ्यर्थियों की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि स्नातक में भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान इनका मुख्य विषय नहीं रहा है। हालांकि 29,334 में इन प्रोफेशनल डिग्रीधारियों को अवसर दिया गया था और यहाँ पे भी अवसर दिया जाएगा क्योंकि कल की SCERT में जो वार्ता हुई थी अभ्यर्थियों की अधिकारियों के द्वारा, वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि आप ग्रेजुएशन में विषय लिए हैं उसी आधार पर आगे आप परीक्षा देंगे। फिलहाल ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर कहा गया कि BEd का प्रशिक्षण और TT भाषा और विज्ञान के विषय के लिए अलग अलग होता है। 2013 में पहले ऐसा कुछ होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदली गई हैं। कहा गया है, अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन से मिली गाइडलाइन के अनुसार ही आवेदन लिया जा रहा है। जैसा कहा गया वैसा आवेदन यहाँ लिया जा रहा है और कहा गया है कि यहाँ पर जो 26 फरवरी को CET 2020 का परिणाम आया उनको भी यहाँ पर राहत दी जाएगी। तो दबदबा यहाँ पर उन विषयों का रहेगा जैसे कि आर्ट साइड में सामाजिक विज्ञान वगैरह अभ्यर्थी हैं, इनकी अच्छी मेरिट बनने की पूरी संभावना है क्योंकि विज्ञान है, गणित है, यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार आवेदन कर रहे हैं। संख्या कितनी है विषयों की इस पर अभी कोई सूचना नहीं प्राप्त हो पा रही है। 712 प्रवक्ता पदों पर जल्द मिलेगी नियुक्ति। जी हां, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने तैयार कर लिया है नया सॉफ्टवेयर और इसी महीने किसी भी तारीख से यहां पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 840 पद जो खाली थे उस पर 712 पदों पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति का जो इंतजार है उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। बिजली निगमों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। जी हां, उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन में भारत सरकार से यहां पर कहा है कि बिजली निगमों में रिक्त पदों पर जो तत्काल भरने की मांग है वो की गई है। जैसे कि पिछड़ा वर्ग के कुछ अभियंता हैं, कर्मचारी हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसके चलते यहां पर ये चीज़ें कही गई हैं और इसकी जो मांग पत्र है वो ऊर्जा मंत्री को सौंप दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इन विभागों में यानी बिजली विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। जितने भी रिक्त पद हैं उन पर बेरोजगारों को नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। अब कोर्ट की शरण लेंगे LT ग्रेड चयनित। जी हां, LT ग्रेड में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो आगे की प्रक्रिया है वो करवाकर उन्हें नियुक्ति दी जाए, लेकिन विभाग, शासन, सरकार उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आगे का प्रोसेस नहीं कर रहा है, जिसके चलते अभ्यर्थी निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं धरना देकर हर तरह से, और इसके लिए अब वो कोर्ट की शरण लेंगे और वहाँ से अपनी बात रखेंगे और वहाँ के आदेश के आधार पर उनकी जो नियुक्ति है वो आगे की संभावनाएं बढ़ेंगी।
आबकारी की प्रयोगशालाओं में भर्ती का रास्ता साफ हो गया। जी हां, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ व मेरठ जैसे शहरों में यह भर्ती होने जा रही है कर्मियों की। अब प्रदेश में आबकारी विभाग की प्रयोगशालाओं में तकनीकी कर्मी हैं, उनकी यहां पर भर्ती का यह रास्ता साफ हुआ है, जिसमें खाली पदों का जो ब्यौरा है वो मांग लिया गया है और लगभग कुछ विभागों, कुछ स्थानों से, ऑफिसों से ये आ भी चुका है। यहाँ पर बताया गया है, आप देखते हैं कि अपर मुख्य सचिव संजय आर के द्वारा बताया गया है कि अभी तक सेवा नियमावली में न होने की वजह से इन प्रयोगशालाओं में जो कार्यरत तकनीकी कर्मी थे उनके पदों को नहीं भरा जा रहा था, लेकिन अब यह नियमावली में बदलाव कर दिया गया है और जल्दी जितने भी खाली पद हैं उनसे संबंधित जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा और इनको मंजूरी शासन स्तर से मिलते ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और यह नियमावली 2021 की लागू होगी और इसी के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को भरा जाएगा। कैबिनेट का यह खुद का फैसला है। तो ये आज 9 मार्च की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जो कि आपके लिए आवश्यक थी जानना। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।